ऋषित, रिद्धिमा और मिहिर बातें कर रहे थे तो अचानक से ऋषित ने पूछा, वैसे उस गौरव की कंपनी के साथ जो डील थी उसका क्या हुआ? रिद्धिमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आज जोया वकील के साथ जाकर गौरव से मीटिंग करने वाली है। ऋषित और रिद्धिमा दोनों को फिर से सीरियस होते हुए देख मिहिर फिर से उनका मूड लाइट करने के इरादे से बोला, अरे रिद्धिमा, तुम इतनी अच्छी हो ना, इसलिए ऋषित को तुमसे इतना प्यार है, और उधर वो गौरव भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। और तो और मैंने भी कितनी बार तुझे पूछा कि मेरे बारे में सोच और मुझे तेरे साथ साथ एक बेटा भी फ्री मिल जाएगा, लेकिन तूने ही मेरे बारे में नहीं सोचा। ऋषित की आंखें बड़ी हो गई और उसने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या रिदु, क्या ये सच है? रिद्धिमा अपनी आंखें गोल घुमाते हुए बोली, स्टॉप इट ऋषित, तुम तो जानते हो ना मिहिर मजाक करता रहता है। मिहिर हंसने लगा तो ऋषित ने चैन की सांस ली। ऋषित का ऐसा रिएक्शन देख रिद्धिमा को भी हंसी आ गई। दूसरी तरफ जीएम टेक्सटाइल्स कंपनी के ऑफिस में जोया और वकील दोनों ही गौरव के सामने बैठे हुए थे। वकील ने गौरव को रिद्धिमा का फैसला बताया कि रिद्धिमा अब इस डील को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती और वो यहीं पर डील खत्म करना चाहती थी। तो गौरव ने एक पल जोया और वकील को गुस्से से देखा, फिर अगले ही पल गौरव का गुस्सा जैसे हवा हो गया और गौरव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसकी मुस्कान के साथ उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वकील ने शांति से पूछा, क्या मतलब है आपका मिस्टर गौरव? मेरी क्लाइंट मिसेस रिद्धिमा ये डील जब चाहे तब खत्म कर सकती हैं। गौरव ने धीरे से वकील की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, रिद्धिमा जब चाहे ये डील खत्म कर सकती है, पर एक बार आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ठीक से पढ़ लीजिए। गौरव ने अपने असिस्टेंट हितेन को इशारा किया तो फौरन हितेन ने कुछ पेपर्स रिद्धिमा के वकील के सामने रख दिए। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए गौरव ने कहा, 15 नंबर का जो क्लॉज है उसे ध्यान से पढ़िए। रिद्धिमा का ब्रांड निश जब तक हमारी कंपनी जीएम टेक्सटाइल्स के साथ इस डील में शामिल है, तब तक रिद्धिमा या उनका ब्रांड निश किसी और टेक्सटाइल्स कंपनी के साथ डील साइन नहीं कर सकते। जोया ने टेंशन से लंबी सांस ली क्योंकि उसकी अभी थोड़ी देर पहले ही रिद्धिमा से बात हुई थी। रिद्धिमा ने जोया को बताया था कि वो अब मिहिर की कंपनी से पार्टनरशिप करने वाली थी। जोया तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी, पर अब गौरव की बात सुनकर उसे टेंशन हो रही थी। गौरव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और उसके आगे का क्लॉज भी ठीक से पढ़िए, और उसके तहत जीएम टेक्सटाइल्स के साथ रिद्धिमा का ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 साल के लिए है, और अगर इस 1 साल के बीच में कभी भी रिद्धिमा ये कॉन्ट्रैक्ट और डील तोड़ना चाहे तो उन्हें जीएम टेक्सटाइल्स को हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ देने होंगे। ये सुनकर जोया और वकील दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ चिंता से देखा। गौरव ने उन्हें चिढ़ाने के इरादे से आगे कहा, और नीचे रिद्धिमा के साइन भी हैं, देख लीजिए। वकील बात की गंभीरता को समझ गया था। 100 करोड़ मामूली रकम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वकील जानता था कि ये मामला कैसे हैंडल करना था। वकील ने भी शांत आवाज में गौरव से कहा, मिस्टर गौरव, आपकी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है और मेरे क्लाइंट मिसेस रिद्धिमा जी का छोटा सा ब्रांड है। आपने उन्हें कंपनी के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मेरी क्लाइंट अब ये डील यहीं रोकना चाहती है। तो ऐसे में आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को एक छोटी सी डील के लिए यूं अड़े रहना शोभा नहीं देता। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि आप इतना बड़प्पन तो जरूर दिखाएंगे कि आप मेरी क्लाइंट रिद्धिमा जी के लिए कोई प्रॉब्लम न खड़ी करें। गौरव बस मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कान साफ साफ बता रही थी कि वो इस डील के मामले में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला था। लेकिन वकील भी हार थोड़ी मानने वाला था। वकील ने भी गौरव को अपने तरीके से बात में फंसाने की पूरी कोशिश की। फिर थोड़ी देर बाद आखिर में इरिटेट होते हुए गौरव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा फैसला बदलने वाला है, तो आप अपने क्लाइंट को बता दीजिए कि या तो वो ये डील पूरी करे या फिर ये डील तोड़कर जीएम टेक्सटाइल्स को 100 करोड़ हर्जाने के रुपए में थी। ये सुनने के बाद वकील भी अब कुछ नहीं कर पाया। उसने सोचा कि उसे पहले रिद्धिमा से बात करनी होगी, इसीलिए बात को संभालते हुए वकील ने कहा, मिस्टर गौरव मल्होत्रा, थैंक यू ये सारे क्लॉज हमें याद दिलाने के लिए और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे मिसेस रिद्धिमा अरोड़ा से एक बार बात करनी होगी, फिर मैं आपसे आकर मिलता हूँ। गौरव ने धीरे से कहा, जरूर। गौरव अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। जोया को लग रहा था कि वो वहीं गौरव का सर फोड़ दे, पर किसी तरह उसने खुद को रोक लिया। वकील गौरव से हाथ मिलाकर वहां से निकल पड़ा और जोया भी उसके पीछे निकल गई। 1 घंटे बाद सभी सुहास के घर में परेशान से बैठे हुए थे और ऋषित भी वहीं पर आ गया था। वकील ने गौरव से हुई बात के बारे में रिद्धिमा को सब कुछ बता दिया था। रिद्धिमा ने ये बात सभी को बताई, जो सुनकर अब सभी लोग परेशान हो चुके थे। सबको तो यही लग रहा था कि अब कहीं जाकर मुसीबतें खत्म हुई थी और उनकी जिंदगी में खुशी के दिन आए थे, पर आज जैसे इस भ्रम का अंत हो गया। गौरव इन मुसीबतों को खत्म नहीं होने देगा और ना ही उनकी जिंदगी में चैन और खुशी आने देगा। वकील ने रिद्धिमा को अपनी तरफ से सुझाव देते हुए कहा, तो ऐसे में आपके पास 2 ही रास्ते हैं।
पहला, या तो आप 100 करोड़ जीएम टेक्सटाइल्स को देकर ये डील तोड़ दें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप इस डील को कंटिन्यू करें। और वैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए था, तो 1 साल पूरा होने में बस 3 महीने बाकी है, और 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही खत्म होगा। रिद्धिमा जो कब से सोच में डूबी हुई थी, वो आखिरकार बोली, उसको देने के लिए मेरे पास 100 करोड़ नहीं है, तो फिर अपने आप ही मुझे दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर वकील समझ गया कि उसका काम हो चुका था। रिद्धिमा और ऋषित से हाथ मिलाकर वो चला गया। रिद्धिमा का ये फैसला सुनकर सब हैरान और परेशान भी थे। सुहास गुस्से से बोला, गौरव जानबूझकर ये सब कर रहा है, वो तुमसे अक्षय का बदला लेना चाहता है। सुधा ने भी तुरंत अपना डर जाहिर करते हुए कहा, रिद्धिमा, तुम्हें उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो वो ये कोशिश फिर से कर सकता है। सुहास अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सुहास ने फौरन उपाय निकालते हुए कहा, काश मेरे पास इतने पैसे होते, पर मेरे पास बस थोड़ी ही सेविंग बची है, लेकिन हम ये घर बेच सकते हैं और रहने का इंतजाम कहीं और हो जाएगा। रिद्धिमा फौरन अपने पापा को रोकते हुए बोली, नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं है, और घर बेचकर भी हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे। जिस पर सुधा ने भी परेशानी से कहा, मेरी बच्ची, मेरी सारी बची हुई सेविंग मैंने मिहिर को उसकी नई कंपनी के लिए दे दी। मिहिर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यार रिद्धिमा, सॉरी यार, मेरा बिजनेस बस अभी शुरू हुआ है और माँ की सारी सेविंग लोन लेकर सब चल रहा है, वरना मैं ही कुछ कर देता। मिहिर को बहुत बुरा लग रहा था कि वो रिद्धिमा की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, और वो भी वो मुसीबत जो उसके ही सौतेले भाई की वजह से थी। रिद्धिमा ने फौरन मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिहिर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने कितनी मुश्किल से अपना बिजनेस खड़ा किया है। रिद्धिमा को भी समझ आ रहा था कि मिहिर और सुधा को बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि ये मुसीबत गौरव की वजह से थी। ऋषित इरिटेट हो गया था, क्योंकि कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि वहाँ ऋषित था और वो ये प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर सकता था। ऋषित इरिटेट होकर रिद्धिमा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, चलो रितु, मैं हूं ना, हम अभी जाकर उसके मुंह पर पैसे मार कर आते हैं। रिद्धिमा ने ऋषित को रोकते हुए कहा, स्टॉप इट ऋषित, शांत हो जाओ और पहले बैठ जाओ। ऋषित परेशान होकर बैठ गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा क्यों इनकार कर रही थी। रिद्धिमा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ऋष, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। ऋषित ने गुस्से से कहा, पर क्यों नहीं? ओ कम ऑन रिद्धिमा, अब प्लीज फिर से बीच में अपना आत्मसम्मान मत लेकर आना। जिस पर रिद्धिमा ने फौरन कहा, ऋष, अगर तुमसे पैसे लिए तो वो मेरे आत्मसम्मान को गवारा नहीं होगा और मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ये बिजनेस और ये जंग मेरी है, तो अगर मैं ये जंग खुद के बलबूते पर नहीं लड़ पाई तो मैं खुद से ही हार जाऊंगी। रिद्धिमा की ये बात सुनकर ऋषित भी शांत हो गया। वो जानता था कि रिद्धिमा उन लोगों में से थी जो अपना आत्मसम्मान गंवाकर जी नहीं सकते हैं। ऋषित ने सोचते हुए कहा, लेकिन रितु, तुम मुझसे लोन समझकर भी तो पैसे ले सकती हो ना, बहुत में मुझे पैसे वापस कर देना। कुछ पल के लिए रिद्धिमा भी उस उपाय पर सोचने लगी, पर थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ऋषित से लोन भी ले लिया तो 100 करोड़ चुकाने के लिए उसे न जाने कितने साल लग जाएंगे, और ये तो सही नहीं होगा। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, नहीं ऋष, अगर तुम्हें देने के लिए मेरे पास इतने पैसे कभी आए ही नहीं तो। ऋषित बीच में ही कुछ बोलने वाला था, पर तभी रिद्धिमा फिर से बोली, बस 3 महीनों की बात है, मैं उस गौरव को अच्छे से हैंडल कर लूंगी। रिद्धिमा किस कहते ही वहां मौजूद हर शख्स रिद्धिमा को समझाने लगा। इन सब को रोकते हुए रिद्धिमा ने कहा, आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं ये मामला अपने तरीके से हैंडल करूंगी। रिद्धिमा उठकर जाने लगी तो ऋषित ने फौरन उसे रोकते हुए पूछा, पर तुम कहाँ जा रही हो? रिद्धिमा ने निश्चय के साथ कहा, मैं गौरव से मिलने जा रही हूँ। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और टेंशन से कहा, नहीं, तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी। रिद्धिमा ने धीरे से ऋषित के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और तसल्ली भरी आवाज में कहा, ऋष, फिक्र मत करो, जोया और गार्ड्स मेरे साथ हैं। रिद्धिमा जोया के साथ चली गई और पीछे बाकी सब परेशान होकर बैठे थे। उधर गौरव के ऑफिस में हितेन ने उत्सुकता से गौरव से पूछा, पर सर, रिद्धिमा मैडम ने 100 करोड़ दे दिए तो मतलब उनके पास भले ही इतने पैसे ना हो, लेकिन 100 करोड़ तो ऋषित अरोड़ा के लिए कुछ भी नहीं है। गौरव धीरे से मुस्कुराया और बोला, पर रिद्धिमा कभी भी ऋषित की मदद नहीं लेगी, क्योंकि उसके लिए उसका आत्मसम्मान बहुत ज्यादा मायने रखता है। तभी गौरव के डेस्क पर रखा फोन बजने लगा। हितेन ने फोन उठाया और कुछ सुनने के बाद हितेन ने धीरे से गौरव से कहा, सर, रिद्धिमा मैडम आपसे मिलने आई है। गौरव की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसके कुछ पलों बाद रिद्धिमा और जोया गौरव के कैबिन में थी। रिद्धिमा के साथ एक बॉडीगार्ड भी आया हुआ था, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, और बाकी के गार्ड्स कैबिन के बाहर खड़े थे। गौरव कैबिन में थोड़ी दूरी पर खड़े गार्ड को घूरते हुए बोला, रिद्धिमा, तुम्हें इतने सारे बॉडीगार्ड लाने की क्या जरूरत है? या फिर ऋषित ने तुम्हें एक तरह से अपने साथ कैद करके रखा है? रिद्धिमा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ऋषित की कैद में तो मैं पहले से ही हूँ गौरव, बस ये कैद प्यार की कैद है।
और उसके प्यार में मैं जिंदगी भर के लिए कैद हो चुकी हूँ। ये सुनकर गौरव के चेहरे का रंग उड़ गया। रिद्धिमा को देखने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी छा गई थी वो गायब हो चुकी थी। गौरव का ये रिएक्शन देख जोया समझ गई थी कि उसकी रिद्धिमा मैडम ने जानबूझकर ये बात गौरव से कही थी। रिद्धिमा ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, और रही बात गाज की, तो तुमसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गाज तो चाहिए ही। रिद्धिमा ने बात भी जानबूझकर कही थी। वो जानती थी कि ये बात गौरव को जरूर चुभेगी, और ऐसा ही हुआ। गौरव को बहुत बुरा लगा और उसने फौरन कहा, मुझसे प्रोटेक्शन? मैं तुम्हें क्या तकलीफ पहुंचा सकता हूँ रिद्धिमा? तुम जानती हो कि उस रात मैंने जो बदतमीजी की वो गुस्से में की थी। रिद्धिमा ने अपना सारा गुस्सा आज गौरव पर उतारते हुए कहा, तुम्हारे पापा अक्षय मल्होत्रा के बारे में सारा सच जानती थी मैं, और ये भी कि उनके और दीपा आंटी की वजह से सुधा आंटी को क्या क्या सहना पड़ा था। लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया, और मैंने सोचा कि तुम उन दोनों जैसे नहीं हो। मैंने सोचा कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम अपने पापा के असली चेहरे से अनजान हो। इसलिए अब अक्षय मल्होत्रा ने आत्महत्या कर ली और दीपा आंटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। कहीं न कहीं मैं खुद को ही कोस रही थी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सहना पड़ा, अपने दोनों पेरेंट्स को खोना पड़ा। इसलिए जब हितेन ने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया तो बिना सोचे समझे मैं तुमसे मिलने चली आई। मैंने सोचा कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, पर मैं गलत थी। तुम भी उतने ही गलत इंसान हो जितने की वो थे। तुमने मेरा बुटीक जलाया, ऋषित पर जानलेवा हमला करवाया, सोनिया के साथ मिलकर मुझे और ऋषित को अलग करने की कोशिश की, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और अब इसे गुस्से का नाम दे रहे हो। वो तुम फिर से दोहरा सकते हो। मुझे तुम पर अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ये सब सुनकर गौरव भी स्तब्ध रह गया। रिद्धिमा ने गौरव को वार्निंग देते हुए कहा, गौरव मल्होत्रा, एक बात कान खोलकर सुन लो। सिर्फ 3 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बचा है और हमारे बीच सिर्फ बिजनेस रिलेशन होगा, और अगर तुमने फिर से मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिद्धिमा वहां से जाने वाली थी कि गौरव ने उसे आवाज देते हुए कहा, रिद्धिमा, क्या पता तुम्हारी जिंदगी का कोई रास्ता तुम्हें मेरे पास ही ले आए। रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने गौरव को इतना कुछ सुना दिया, फिर भी उसकी हिम्मत तो देखो कि अभी भी वो ऐसा बोल रहा था। अब रिद्धिमा ने भी गुस्से से कहा, मेरी जिंदगी का कोई भी रास्ता तुम्हारे पास नहीं आता गौरव, और ऐसे किसी भी रास्ते पर मैं कदम नहीं रखूंगी जो तुम तक जाता हो। इतना बोलकर रिद्धिमा सोया और गाज के साथ निकल गई। गौरव ने निश्चय के साथ कहा, तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता तुम्हें मुझ तक ही लेकर आएगा रिद्धिमा। गौरव रिद्धिमा को पाने के लिए क्या करेगा, क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।